नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस पर। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ के तीसरे चैप्टर घनमूल के अभ्यास 3B के शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पांचवा प्रश्न है, 2096 में किस छोटी सी छोटी संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। अब देखिए, हमसे यहाँ पूछा गया है कि 2096 में किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। इसका मतलब यह है कि यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2096 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे, 2 से 1 में भाग करेंगे एक बार में, 0 में भाग नहीं लगेगा तो 0 लिखेंगे। अब 9 में भाग करेंगे 4 बार में, 2 चौके 8, 1 शेष बचेगा, 1 और 6 मिलकर 16, 2 8 16। ठीक है। और फिर 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 शेष बचेगा, 1 और 2 मिलकर हो गए 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 3 में भाग करेंगे, 2 3 6, फिर 2 एकम 2। अब इसमें भाग नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि 131 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो हम लिखेंगे 2096 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 131। यहाँ यह 131 बार में भाग लगेगा एक बार में। ठीक है। अब देखिए, जब हमने 2096 का अभाज्य गुणनखंड किया तो यहाँ 2 का त्रिक बन रहा है, परंतु 2 और 131 का त्रिक नहीं बन रहा है, मतलब 3 3 का समूह नहीं है। और किसी भी संख्या का पूर्ण घन होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में जो भी अभाज्य संख्या है उनका 3 3 का समूह बनना अनिवार्य है। तो हमें लिखेंगे, चूंकि 2096 के अभाज्य गुणनखंड में दो गुना 131 का त्रिक नहीं है। ठीक है। इन दोनों संख्याओं का त्रिक नहीं है, इसलिए 2096 में, तो देखिए यहाँ भाग करने के लिए पूछा जा रहा है तो हम इससे भाग करेंगे। ठीक है। इसे हटाना होता है तो हटाने के लिए हम इसमें भाग करेंगे और ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास जो 3 3 का समूह है वही बचेगा। तो इसलिए 2096 में 262। अब ये 262 आएगा कैसे? तो 2 गुना 131 जब हम करेंगे तो यह 262 प्राप्त होगा। तो 2096 में 262 से भाग करने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन संख्या होगी, प्राप्त भागफल पूर्ण घन होगा। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा वह 262 होगा। ठीक है। अब हम छठे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। छठा प्रश्न है, 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। अब देखिए, यह 5वें प्रश्न की तरह ही है और इसमें भी पूछा गया है किस छोटी से छोटी, लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई के स्थान पर 2 है, 6 है, तो इसमें 2 से भाग लगेगा, तो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब देखिए 1 में भाग नहीं लगेगा तो 0 लिखेंगे, और फिर 2 छक 12, फिर 1 में भाग नहीं लगेगा तो 0 लिखेंगे, और 2 8 16। ठीक है। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 7 14, 0, 2 3 6, 0, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग लगेगा, 3 में 2 एकम 2, 1 शेष बचा, 1 और 5 मिलकर होगा 15, 2 सत्ते 14, 1 शेष बचा, 1 और 1 मिलकर होगा 11, 2 पंचे 10, 1 शेष बचा, 1 और 5 मिलकर होगा 15, 2 सत्ते 14, 1 शेष बचा, 1 और 2 मिलकर होगा 12, 2 छक 12। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 8 16, 1 शेष बचेगा, 1 और 5 मिलकर होगा 15, 2 7 14, 1 शेष बचेगा, 1 और 7 मिलकर होगा 17, 2 8 16,
एक से बचेगा, एक और 6 मिलकर हो गया 16, 2 8 16। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, एक से बचा, एक और 8 मिलकर होगा 18, 2 9 18, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक से बचा, एक और 9 मिलकर होगा 19, 2 9 18, एक से बचेगा, एक और 7 मिलकर होगा 14, 2 7 14। अब देखिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। अब 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 3। 3 का भाग का नियम है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो यह 3 से भाग नहीं लगेगा, न ही इसमें 5 से भाग लगेगा, इसमें 13 से भाग लगेगा। ठीक है, क्योंकि यह 13 का घन है, तो 13 से जब भाग करेंगे तो वह 169 बार में भाग लगेगा, और फिर जब हम 169 में 13 से भाग करेंगे तो 13 बार में भाग लगेगा। ठीक है, फिर 13 से 13 में भाग करेंगे एक बार में। तो इस प्रकार 2,81,216 का अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो देखिए हमने इसे 7 बार लिख लिया। अब उसके बाद है 13 गुना 13 गुना 13। अब पूर्ण खंड होने के लिए इसमें 3 3 का त्रिक होना अनिवार्य है, तो हम यहाँ 3 3 का समूह बनाएंगे। अब देखिए जब हम 3 3 का समूह बना रहे हैं तो 1 2 ऐसा है जिसमें 3 का समूह नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे चूंकि 2,81,216 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का त्रिक नहीं है। ठीक है, 2 में 3 का समूह नहीं है, इसलिए 2,81,216 में 2 से भाग करने पर 2 से भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा वह 2 होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7वां प्रश्न है 9,000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। अब देखिए अभी हमने 2 प्रश्न किया, उसमें भाग से संबंधित प्रश्न थे, अब यहाँ गुणा से संबंधित है। तो गुणा हो या भाग, सबसे पहले हमें घनमूल में इसका अभाज्य गुणनखंड करना होता है, तो हम 9,000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग लगेगा, 2 चौके 8, 1 से बचा, 2 पंचे 10, 2 बार 0। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 5 में भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 से बचेगा, 1 और 0 मिलकर होगा 10, 2 पंचे 10, फिर 0। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 5 में भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 से बचेगा, 1 और 0 मिलकर होगा 10, 2 पंचे 10। अब देखिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, अब इसमें 3 से भाग लगेगा। क्यों? क्योंकि अंकों का योग देखिए 5 2 7 1 8 1 9 है, 9 में 3 से भाग लगेगा, इसलिए 1,125 में भी 3 से भाग लगेगा। अब सबसे पहले 11 में भाग करेंगे 3 बार में, 3 3 9, 2 से बचा, 2 और 2 मिलकर होगा 22, तो 3 7 21, 1 से बचा, 1 और 5 मिलकर होगा 15, 3 5 15, 7 3 10 5 15, अंकों का योग 15 है, 3 से भाग लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिए इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। अब अगली अभाज्य संख्या है 5, 5 इसमें भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 25 में भाग करेंगे 5 से, 5 5 25, फिर 5 में भाग करेंगे 5 से एक बार में। ठीक है, इस प्रकार 9,000 का अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 के रूप में प्राप्त हुआ। अब घन होने के लिए इसमें 3 3 का समूह होना चाहिए, तो देखिए जब हम 3 3 का समूह बना रहे हैं तो यह जो 2 2 है, 2 3 है, इसमें इसका त्रिक नहीं बन रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि 9,000 में 9,000 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य
गुणनखंड में 3 गुना 3 का त्रिक नहीं है, इसलिए 9000 में, अब देखिए हमें 3 का त्रिक बनाने के लिए इसमें कितना 3 लिखना होगा, तो 2 3 ऑलरेडी है, हमें एक बार 3 लिखेंगे तो यह 3 का त्रिक बन जाएगा। अब हमें यहाँ गुना करना है, तो सिर्फ हमने एक 3 बढ़ाया है, तो हम वही लिखेंगे कि 9000 में 3 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन होगा। ठीक है, जब भाग होता है तो जो बचे रहते हैं हम उससे भाग कर लेते हैं। जैसे अगर इसमें भाग से पूछा जाता है तो हम इन दोनों संख्याओं का गुना कर कर कहते हैं कि 9 से भाग करने पर पूर्ण घन हो जाएगा। परंतु जब गुना करने के लिए पूछेगा तो हमें इसमें एक ऐड करना, एक या दो जो भी आवश्यकता हो उसके हिसाब से हमें ऐड करना होगा। तो देखिए हमें यहाँ इसे 3 का त्रिक बनाने के लिए एक 3 को इसमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर केवल 3 होगा। अगर यह भाग से संबंधित होता तो हमारा आंसर यहाँ 9 होता। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 3 ऐसे हैं जिसका त्रिक नहीं है, तो हमें इससे ही भाग करना होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8वां प्रश्न है 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, प्राप्त नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। और फिर वही प्रश्न, जो संख्या दिया गया है उसमें किस संख्या से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले हम यह ज्ञात करेंगे कि किस संख्या से गुना किया जाए, और इसके लिए हमें 83,349 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। इकाई के स्थान पर 9 है, इसलिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। अब हम 3 से भाग देखेंगे, तो देखिए अंकों का योग हो रहा है 3 3 6 4 10, 10 8 18, 18 और 9 27, मतलब 3 से भाग लगेगा। 8 में भाग करेंगे 2 बार में, 3 दूनी 6, 2 शेष बचेगा, 2 और 3 मिलकर होगा 23, 3 सत्ते 21, 23 में से 21 घटेगा, 2 शेष बचेगा, 2 और 3 मिलकर होगा 23, फिर 3 सत्ते 21, फिर 2 शेष बचेगा, 2 और 4 मिलकर होगा 24, 3 8 24, फिर 9 में भाग करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से भाग करेंगे 3 9 27, 3 दूनी 6, 1 शेष बचेगा, 1 और 6 मिलकर होगा, 1 और 8 मिलकर होगा 18, 3 6 18, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग करेंगे 3 तिया 9, देखिए 2 में भाग नहीं लगेगा तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, 2 और 6 मिलकर होगा 26, 3 8 24, 2 शेष बचेगा, 2 और 1 मिलकर होगा 21, 3 सत्ते 21, फिर से 3 से भाग लगेगा, 3 एकम 3, 0 में भाग करेंगे 0, 3 दूनी 6, 2 शेष बचा, 3 9 27, फिर से 3 में भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा क्योंकि अंकों का योग 9 1 10 2 12 है, 3 तिया 9, 1 शेष बचा, 3 चौके 12, फिर 9 में भाग करेंगे 3 तिया 9। अब इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। अब 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 5, इसमें 5 से भी भाग नहीं लगेगा। इसके बाद लगेगा 7 से, क्योंकि यह 7 का घन है, तो 7 का घन में हम भाग करेंगे तो सबसे पहले 49, फिर 7 से भाग करेंगे 49 में 7 बार में, फिर 7 से भाग करेंगे 7 में 1 बार में। ठीक है, इस प्रकार 83,349 का अभाज्य गुणनखंड हमें 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7 के रूप में प्राप्त हुआ। अब पूर्ण घन होने के लिए 3 3 का त्रिक होना चाहिए, 3 3 का समूह होना चाहिए। तो देखिए यहाँ इस 3 का तो समूह बन गया, परंतु इन दोनों 3 का समूह नहीं बन रहा है और 7 का भी समूह बन रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि 83,349 के अभाज्य गुणनखंड में तीन गुना 3 का त्रिक नहीं है। ठीक है, त्रिक नहीं है, इसलिए अब इसमें हमें देखिए 2 3 ऑलरेडी मौजूद है, अगर हम एक 3 और ऐड कर देंगे तो इसका 3 का समूह हो जाएगा। इसलिए 83,349 में 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगा। ठीक है, यह तो हो गया कि किससे गुना किया जाए। यहाँ हमसे पूछा गया है किस संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण गुणनफल पूर्ण घन बन जाए।
तो हमारा आंसर इसका आया गुना करने वाले का 3। अब इसमें दूसरा प्रश्न यह पूछा गया है कि प्राप्त नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त नई संख्या क्या होगा? तो नई संख्या जो होगी वह होगा, हम इसमें 3 का गुना करेंगे, 83,349 में हम 3 का गुना करेंगे तो 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 चौके 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 3 3 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 3 3 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 3 8 24 और 1 25। तो यह हमें 2,50,047 के रूप में प्राप्त होगा। अब हमसे यह पूछा गया है कि नई संख्या का घनमूल क्या होगा। तो अब हमें इसका घन ज्ञात करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 250,047। ठीक है। अब जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया है तो वह हमें 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 मतलब 3 5 बार आए थे और एक 3 हमने ऐड किया है तो हम उसे भी लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद 7 3 बार है तो हम उसे भी लिख लेंगे। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें यह इस रूप में प्राप्त होगा। अब घन हटाने के लिए, घनमूल हटाने के लिए हम यहाँ 3 3 का समूह बनाएंगे और यह हो जाएगा 3 गुना 7। अब जब इसका गुना करेंगे तो 3 3 9 9 7 63। इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वह 63 होगा। नई संख्या का घनमूल 63 होगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9वां प्रश्न है -15,625 गुना 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब यहाँ दोनों का बीच में गुना है तो हम या तो गुना कर इसका घनमूल निकाल ले या दोनों का अलग अलग घनमूल निकालकर हम इसका गुना कर ले। तो हम यहाँ दोनों का अलग अलग घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ -15,625 है तो इसे हम सबसे पहले घनमूल के चिन्ह के अंदर लिख लेंगे, गुना 512 को भी इस तरह हम लिख लेंगे। अब देखिए यह माइनस है तो ऋणात्मक संख्या का जब हम घनमूल ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले माइनस को बाहर कर लेते हैं। तो हम यहाँ माइनस को बाहर कर लेंगे और फिर इसे हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है। गुना 3 512। अब हम सबसे पहले 15,625 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें 5 से भाग लगेगा। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 छके 30, 1 शेष बचेगा, 1 और 2 मिलकर होगा 12, 5 दूनी 10, 2 शेष बचेगा, 2 और 5 मिलकर होगा 25, 5 पचे 25। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा, 1 और 2 मिलकर हो गया 10, 5 दूनी 10, 2 शेष बचेगा, 2 और 5 मिलकर होगा 25, 5 पचे 25। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 पचे 25। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5। तो इस प्रकार 15,625 का अभाज्य गुणनखंड हमें 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 के रूप में प्राप्त हुआ है। 5 6 बार आया है। ठीक है। अब 512 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 5 में भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 से बचेगा, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे 32 बार में। फिर 2 से भाग करेंगे 16 बार में। फिर 2 से भाग करेंगे 8 बार में। फिर 2 से भाग करेंगे 4 बार में। फिर 2 से भाग करेंगे 2 बार में और फिर 2 से भाग करेंगे 1 बार में। तो इस प्रकार 512 का अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुना 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 2 मतलब यह 9 बार प्राप्त होगा। देखिए यहाँ 3 3 6 3 9 बार। अब हम घनमूल का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ 3 3 का समूह बनाएंगे। तो देखिए इसमें से हमें 5 गुना 5 प्राप्त हुआ, बीच में गुना का चिन्ह है। और यहाँ जब हम करेंगे तो यहाँ हमें 2 गुना 2
गुना 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब 5 और 5 का गुना करेंगे तो -25 हो जाएगा, गुना 2 दूनी 4 दूनी 8। अब -25 और 8 का गुना करेंगे तो 25 अठे 200, -200 होगा। तो इस प्रकार जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वह -200 होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 10वां प्रश्न है 1331 गुना -1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1331 11 का घन है, तो सबसे पहले हम 1331 को इस तरह से लिख लेंगे, गुना, अब यह माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे और 1728 को अंदर लिखेंगे। ठीक है, घनमूल के चिन्ह के अंदर। यह इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हमें 11 गुना 11 के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या है और हमें यह याद होना चाहिए कि 11 का घन क्या है, 1331 है। ठीक है, अब 1728 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अगर यह आपको याद हो तो यह 12 का घन है। ठीक, फिर भी हम यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से भाग करेंगे, 2 8 16, 1 से बचेगा, 1 और 2 मिलकर होगा 12, 2 6 12, फिर 4 में भाग कर 8 में भाग करेंगे 4 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, भाग नहीं लगेगा 0, 2 8 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग करेंगे, 27 दूनी 54, अब फिर 3 से भाग करेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। तो इस प्रकार 1728 का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 6 बार 2 आया है और 3 बार 3 आया है। अब घनमूल का चिन्ह हटाने के लिए हमें यहाँ 3 का त्रिक बनाना होगा, तो यहाँ से 11 बाहर आएगा, गुना माइनस, अब यहाँ से देखिए 2 2 और 3, तो 2 गुना 3। ठीक है, अब जब हम इसे हल करेंगे तो यह -2 दूनी 4 तिया 12 प्राप्त होगा। अब 11 और 12 का गुना करेंगे तो यह -132 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 11 का गुना जब आए तो हम कैसे गुना करेंगे, जैसे यह 12 है तो हम इकाई के स्थान को छोड़कर उसके बगल में फिर से 12 लिख लेते हैं और हमें आसानी से 11 का गुना प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा -132। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है घनमूल 125 गुना 343 का मान क्या होगा। अब देखिए यह घनमूल में है। ठीक है, तो हम या तो इनका गुना कर और उसके बाद हम उसका घनमूल ज्ञात करें, या इन दोनों का अलग अलग कर ले। तो ये दोनों छोटी संख्याएं हैं तो इनका घनमूल ज्ञात करना आसान होगा। अगर हम इसे गुना करेंगे तो यह बड़ी संख्या हो जाएगी, फिर इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा जो कि एक लंबी प्रक्रिया होगी। तो हम यहाँ 125 का सबसे पहले जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह 5 गुना 5 के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि यह 5 का घन है और यह 7 का घन है। तो इसे जब करेंगे तो 7 गुना 7 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ हम 3 का समूह बनाएंगे तो यह 5 और यह 7, तो 5 गुना 7 होगा। इस प्रकार इसका आंसर हमें 35 के रूप में प्राप्त होगा और विकल्प नंबर 1 हमारा सही होगा। देखिए अभी हमने जो 9वें प्रश्न 9, 10 और 11 प्रश्न को किया, उसमें इस तरह के प्रश्न दिए गए थे जिसमें 2 संख्याओं का गुना के रूप में था और उसका हमें घनमूल ज्ञात करना था। तो यहाँ बेसिक तौर पर हमें यह सीखना है कि जब संख्याएं छोटे रूप में हो तो हम उनका उसी रूप में ही अब घनमूल ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद हम गुना करेंगे। यदि हम पहले गुना करेंगे तो वह बड़ी संख्या हो जाएगी और फिर उसका अभाज्य गुणनखंड करना एक लंबी प्रक्रिया होगा, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज कमेंट। थैंक यू।